तो सुबह के 9:15 हो गए हैं। हमारा डे 3 शुरू हो चुका है और ये बैठे हमारे अश्विनी भैया, उठ के राजी नहीं हो रहे। भैया उठ जाओ भाई, मैं एकदम रेडी हूँ। जैसे ही कहोगे मेरे दोनों बैग पैक हैं। तो कल हमारा जो था, हम लोगों ने परसों कवर किया था 680 कुछ किलोमीटर। कल हमारा सिर्फ 350 किलोमीटर कवर हुआ। कल का भाई सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल हमारा। तो हम लोग दोपहर को 3-1 बजे के आसपास निकले थे। 3 बजे के आसपास निकले थे। 3-1 बजे के आसपास हम उदयपुर से निकले थे कल। तो अब हमारे पास आज का दिन है। हमारे पास आज हमने चेक किया है, आज हम सोच रहे हैं कि लोनावला चले जाएं। एक ऑप्शन है पुणे चले जाएं, पर ज़्यादा चांसेस है कि हम लोनावला जाएंगे। किसी ने कल बहुत अच्छा कमेंट किया था एक, उस पर उसने लिखा था कि सर 2 घंटे गाड़ी चलाओ, 1 घंटा चार्जर ढूंढो, 2 घंटे। तो कहीं रियलिटी ये हुई है हमारे साथ। ढूंढ के जाते हैं, फिर वो बंद होता है, या लाइट कटी होती है, या कंपेटेबल नहीं होता। तो कल हमारा टोटल खर्चा जो एक्सपेंस आया था, हमने 3000 रुपये सिर्फ होटल का कल पे किया था जिसमें हम रुके थे। और आउट कर रहे हैं इसको हम 2500 रुपये दे रहे हैं होटल का। और हमारी कल चार्जिंग लगी है सिर्फ 1100 रुपये की। और 300 रुपये के कल सिर्फ टोल टैक्स कटे, क्योंकि हम चले ही नहीं ज़्यादा। आज फिर हम सुबह निकल चुके हैं एक नए चार्जर की तरफ। चार्ज करेंगे तभी तो आगे मंजिल पे पहुंचेंगे। होपफुली गाड़ी चार्जिंग ले ले। क्या तू नॉनवेज नहीं खाता? कब से छोड़ा ना? खाने की खोज में निकले हुए हैं हम लोग। सामने कुछ हमें जगहें दिखाई दे रही हैं जहाँ पर कुछ फूड कोर्ट्स और कुछ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। टिकट है यहाँ पे, सारे के सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। क्योंकि अब हम सुबह जल्दी आ गए। तो कुछ लिखा है ऐसा, पहला वर्ड तो काठियावाड़ी लिखा समझ आ रहा है मुझे, दूसरा वर्ड नहीं समझ आ रहा। शुद्ध काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। हाँ 20 से 25 रेस्टोरेंट है, पर सारे ही बंद है। गार्ड से पता करते हैं। ये है पंजाबी लस्सी विद आइसक्रीम। जब तक हम बाहर खाना खा कर आए हैं, हमारी गाड़ी 91% चार्ज हुई है और रेंज दिखा रही है 288 किलोमीटर्स। 9 घंटे 28 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। शाम को अगर कंटिन्यू चले तो 8 बजे पहुंचेंगे, जो कि हो नहीं सकता है। समय है 10:31 और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वडोदरा से लोनावला की तरफ। सामने एक्सप्रेसवे आ गया जो मुंबई की तरफ जा रहा है। फिर से यहाँ लिखा हुआ है मुंबई के लिए हमें लेफ्ट होना है। तो 70 किलोमीटर टोटल यहाँ से दिखा रहा है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। फिर हमें दोबारा नीचे उतरना पड़ेगा इससे। ये रोड भरूच की तरफ जा रहा है। अरे यार, रोड बड़ा अच्छा बना हुआ है। अभी हमने क्रूज सेट कर दिया 107 के ऊपर। यहाँ ओडोमीटर अगर हमारा देखोगे तो 3010 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली हुई है आज तक। यानी इस रूट पे हमारी 1000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। 273 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है 86% बैटरी पे। तो देखते हैं कितना ड्रॉप आता है 106-107 की स्पीड पे गाड़ी चलाने पे। तो गाड़ी हमारी अभी चली है सिर्फ 45 किलोमीटर और रेंज गिर गई है हमारी 25% से भी ज़्यादा। यानी 2 किलोमीटर से भी नीचे की रेंज आ रही है पर परसेंट वाइज। कितनी स्पीड पे? स्पीड 110 के आसपास है। तो अगर इसको 100 से ऊपर आप क्रूज़ करते हो, 100, 110, 120 पे क्रूज़ करोगे तो भाई साहब गाड़ी आपकी पूरी चार्जिंग में भी 180-190 किलोमीटर भी नहीं चलेगी इस हिसाब से। तो एक्सप्रेसवे से उतरते ही यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है, इसलिए हम रिस्क भी ले पा रहे हैं। सर ये मुंबई के लिए रास्ता जाता है अभी? ये आगे बना नहीं है अभी? थैंक यू सर। तो पहले एक बार हमने ट्राई किया तो ये चार्जिंग नहीं ले रही थी। अब हमने टाटा वाले पे लगाया, सीट पे बैठ के, पता नहीं किसी ने ट्रिक बताई थी, तो चार्जिंग लेनी शुरू हो गई है। गुजरात आए और मसाला पापड़ और सेव टमाटर और साग नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो गाड़ी हमारी हो गई है 97% चार्ज खाना खाते खाते। 308 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा। पिछले वाले पैच में जो दिल्ली से जो हम वडोदरा से यहाँ तक आए हैं एक्सप्रेसवे से, तो काफ़ी ज़्यादा रेंज ड्रॉप हुई है। हमारी 50% चार्जिंग में गाड़ी चली है सिर्फ 100 किलोमीटर। रीज़न ये था कि शायद हमने 100 की स्पीड और 120 की स्पीड में गाड़ी चलाई, यही रीज़न था। हमारे को लगता है कि सिर्फ एक और चार्जिंग लगेगी हमारी और हम लोग लोनावला पहुंच जाएंगे। यस मैन, यो मैन। ये हम आ गए हैं सूरत के पास और ये रोड जा रहा है नवसारी की तरफ। नवसारी ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। एक जी क्या कर रहा है? पहले पुल से जाना था हमें, वहाँ पर कुछ चल रहा है काम, लगा हुआ है जाम और हम निकले हैं कोई पुराने पुल से लेके प्रभु का नाम। पर यहाँ
पर लगा जो है जाम, कहीं पुल ना हो जाए नीचे इसका काम। और मैकेनिक कर रहे हैं अपना काम। ये सड़क ही नहीं दिखा। 7:53 पे हमारा पहुंचने का टाइम दिखा रहा था इस पुल के खराब होने की वजह से, और हमारा आधा घंटा चार्जिंग की वजह से। अब टाइम दिखा रहा है 9:48। तो एक चीज़ नहीं देखी हमने, हमें लगता था कि कावड़ सेवा अपने नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा चलता है, लेकिन यहाँ पे भी गुजरात में काफ़ी भर भर के लोग हैं जो कावड़ लेकर आ रहे हैं। मैं कहा शुगर है पर ड्राई स्टेट तो बाहर निकलने वाले हो गए। अरे नेड़ी ही लग ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਡਰਾਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੋਟਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? मेथी गोटा। ਉਹ ਮੇਥੀ ਗੋਟਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੂਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰਾਈ कहना इको बार बोले करो की बार बुलाई जाने हो। भाई वो बंदा पानी। ये देखो कहाँ से मुंह काला करवा के आई है यार। ये मुंह तो नहीं है, ये तो तुम्हें भाई साहब। एक तो गुजरात के रास्ते ना पूरा इतने अच्छे रास्ते हैं, पूरा लड़ाई नहीं पूरा इनकी ना 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 इनकी वो हुई पड़ी है। पता नहीं यार, ये तो पूरा लद्दाख की याद दिला दी इन्होंने। हुआ अत्याचार अब की बार दमन सरकार। चलो भाई यहाँ से आगे कट आ रहा है, हमने मैप पे लगा दिया। लंच करेंगे अब हम दमन में। ऐसे सड़कों पे पूरा पानी भरा हुआ है हर जगह, इतना पानी है गुजरात में सड़कों पे, पर स्टेट ड्राई है। किताबा च ही पढ़िया भाई जी अब तक दमन एंड दियो। मैं क्या इन्ने साल हो गए पर इन्नी उम्र तो बाद आके देखने को नसीब हुआ दमन एंड दियो। ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है ओनली एंड ओनली एमजी विंसन को। नॉट एक्चुअली प्लान्ड, दिस इज दमन। इसका श्रेय जाएगा पाजी को। पाजी कह रहे हैं ये ड्राई स्टेट मेरे से झेला नहीं जा रहा, मुझे गीला करो जल्दी से। 43% हमारी गाड़ी चार्ज हुई है। हमारे को पूरी चार्जिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रेंज ड्रॉप भी होगी लोनावला में। जो चढ़ाई है ना, चढ़ाई है ना पाजी। भाई साहब वापसी तो फ्री जी आएगी थल्ले। ओ यार सच ਅਸੀਂ ईवी ਚ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਹਾਂ ईवी ਚ ਦਾ ਦੇਖੋ पंडित जी लोनावला ਚੱਲੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? फिर भाजी का क्या आना फ्री में आएंगे। यस। ताकि कस्टमर हमारे पास आए और हम यहाँ पे चार्जिंग लगा के बाहर जा रहे हैं खाने पीने। जगह का नाम है मीरासोल वाटर पार्क। हाँ। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी है चार्जिंग पे। हम पहुँच गए फाइनली दमन ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ बलजीत पाजी। कह रहे थे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब भाजी को थोड़ा गीला नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा बैठ करने चले। नहीं तर करना है थोड़ा। लुक एट द ब्यूटी। ये उधर के भी पेड़ देखो, वहाँ पर सारे नारियल के पेड़ और ये वो सब है यहाँ पर। गर्व है हमारी। ये है दमन की गलियाँ। तो हमारे साथ में हमारे ड्राइवर नंबर 3, पहला मैं था, पीछे वाले दूसरे वाले वो चले गए पीछे, ये तीसरे वाले आ गए। तो कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा सर अभी तक आपने जो ये 200 मीटर गाड़ी चलाई है? अभी तो मैं देख रहा हूँ कैसे चल रही है। गियर कहाँ पे इसके? गियर अभी मैं दूसरे में चल रहा हूँ यार इस टाइम तक। बस अब ठीक है, मतलब इससे पता चल रहा है हमने पी तो नहीं रखी कम से कम। 252 किलोमीटर और रात को अब हम 1 बजे पहुँच रहे हैं, जो हमें 7 बजे पहुँचना था। हम लेट करते करते। अश्विनी आपने क्यों ऐसा किया हमारे साथ, बताइए आप। भाई मेरे को नींद आ रही थी, मैंने सोना था। मैं बिना जैसे फ्रेश हुए बिना ड्राइव नहीं कर सकता, एकदम फ्रेश फील करना चाहता हूँ। मतलब आपने पी तो नहीं है ना? नहीं यार पीना बस ठीक है। ड्राइव करना यार गलत बात है। ये तो मैं बिल्कुल इसी चीज़ में तो मैंने प्रगट जी को पीछे भेज दिया। रास्ता है 250 किलोमीटर का और गाड़ी चार्ज हमारी अभी 89%। कितने किलोमीटर दिखा रही है? 283। फिर से फाइनली एक दोबारा ड्राई स्टेट में आ गए। अब थोड़ा टाइम हमें फिर ड्राई स्टेट में चलना है, उसके बाद हम फिर दोबारा गीले वाले स्टेट में पहुंच जाएंगे। 50 के तो अभी लोनावला दिखा रहा है 218 किलोमीटर
और टाइम दिखा रहा है इसका 5 घंटे 13 मिनट। सुबह 10 बजे तक हम गोवा पहुंचेंगे इस हिसाब से, सीधा गोवा चलते हैं भाई। रात को 1 बजे आप लोनावला पहुंचोगे, 1-1:15 बजे, दरवाजा भी नहीं खोलना किसी ने। देख भाई मैनू इन्ना पता जे पूरी रात ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਨਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਲੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਆਤਾ है। कमाल है फुल नाइट डे चलते रहे बस। वो लैंडस्लाइड हो गई थी यार, बड़ा टाइम लगा था उस टाइम। और रास्ते भी चेंज करने पे सानू वो छोटे रास्ते तो गए तो मुझे चलानी पड़ेगी। इसका रीज़न ये है कि अब हम महाराष्ट्र में एंटर कर गए हैं। गाड़ी वैसे वही चला है जिसको थोड़ी बहुत ही मराठी आती हो। हमारा यहाँ तो बड़ा दिक्कत है। जा तो मुझे आती है, जा तुम तुम्हें हमारी सड़कों पे कैसे मराठी बोल के दिखा हुआ है? और क्या, वो बोलेंगे वहाँ पे जाके तेरे को बोलना पड़ेगा, मेरे को चार्जिंग करनी है, उन्हें मारना है कान पे, कहेगा मराठी में बोलो। फिर कि पाजी का कोई अलार्म नहीं लगा हुआ, नहीं तो बार बार वो बजना था 15-20 मिनट के बाद। पानी की टंकी भर गई है। खाली करने का जुगाड़ करें। तो अब हालत ये है, बाहर हो रही है बारिश, टाइम हो गया 9:48। अब समझ नहीं आ रहा करे क्या, क्योंकि अगर यहाँ से अब जाते हैं लोनावला तो रात को 12 बजे के आसपास कहीं पहुँचेंगे, 12 साढ़े 12। अगर जाते हैं पुणे तब भी रात को 1 बजे के आसपास कहीं पहुँचेंगे। रात को 12-1 बजे कहाँ पे होटल लेंगे, क्या करेंगे, वो भी समझ से परे है। चार्जिंग भी लिमिटेड है, चार्जिंग बची है 49%। 154 किलोमीटर की हालांकि रेंज दिखा रहा है अभी। और अभी देखते हैं आगे चार्ज कहाँ करना है। मुंबई जाने का मन बिल्कुल नहीं है दोबारा घुसने का। मुंबई के अंदर घुसे तो फिर सुबह निकलने में ही सारा दिन खत्म हो जाएगा। तो प्लान यही है कि जब तक गाड़ी चलती है चलाओ, अगर कुछ हाईवे पे आएगा देख लेंगे, नहीं तो सीधा गोवा दिखा रहा है 592 किलोमीटर, नहीं तो फिर गोवा की तरफ चलेंगे। अश्विनी भाई भी जाग रहे हैं, प्रगट भाई भी एक्टिव है, आज कर देंगे। प्रगट भाई को हमने सुला दिया हुआ है थोड़ा कि रेस्ट कर लो भाई। रास्ता चला गया मुंबई की तरफ और बोरीवली की तरफ। इस रास्ते पे जहाँ पे हम जा रहे हैं ये है थाने की तरफ और पुणे की तरफ। तो वक्त की मांग को देखते हुए फाइनली हमने लोनावला का प्लान अभी ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से गाड़ी हम चार्ज करेंगे और सीधा निकलेंगे हम यहाँ से गोवा की तरफ। तो आज रात को कहीं रुकने का प्लान नहीं है। टोटल कितने की चार्जिंग लगी, किस किस चार्जिंग पॉइंट्स पे हमारे को चार्जिंग मिली, A to Z सारी डिटेल्स मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।